Hello everyone, welcome to our channel, welcome to the next session of Step Up to Spirituality। आज मैं आपसे कुछ वो बात करना चाह रही हूँ जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में हर किसी के साथ होता है और शायद वो हर किसी की लाइफ में प्रॉब्लम्स इस तरह की हर किसी की लाइफ में आती है। सो आई वुड से दैट कॉमन है ये सब चीज सबके लिए। ये आजकल आपने देखा होगा हर कोई अपने काम में बिजी है, या चाहे आपकी पर्सनल लाइफ है, प्रोफेशनल लाइफ है, वो हर कोई जिसको कहते हैं ना एक मेसी है उसमें फंसा हुआ है, किसको कहते हैं ना भसड़ में फंसा हुआ है। 24 घंटे कुछ ना कुछ उसके दिमाग में चला होता है। कभी कभार थोड़ी पीसफुल स्टेट होती है तो आप नॉर्मल डिसीजंस ले पाते हैं, कभी कभार आप बहुत स्ट्रेस्ड आउट होते हैं तो आपके डिसीजंस प्रॉपर नहीं आते हैं या आपके रिएक्शंस प्रॉपर नहीं आते हैं। सेम सिचुएशन में ही आप दो अलग अलग तरह से बिहेव करते हैं। तो ये सारी चीजें सबके लिए बहुत कॉमन है, मेरे लिए भी उतनी ही कॉमन है। मैं एक्चुअली सोच रही थी आप लोग से किस बारे में बात करूं, बट खुद की डे टू डे लाइफ में कभी कभार चीजें आप ऐसे जब ऑब्जर्व करते रहते हो तो ऑब्जर्विंग नेचर ऑब्वियसली होता है अगर, तो आपको कुछ ना कुछ ऐसा एक टॉपिक मिल जाता है। तो इसीलिए मैं उस बारे में आज बात करना चाहती हूँ कि जैसे हर कोई कहता है कि ब्रेन को एक नॉर्मल स्टेट में रखने के लिए मेडिटेशन करना चाहिए, है ना। किसी ने आज तक ये नहीं बताया मेडिटेशन क्या होता है। फॉर मी ऐसे करके बैठना इज ओनली नॉट मेडिटेशन, कि आप ऐसे करके बैठे हैं और आप यहाँ ध्यान लगा रहे हैं कुछ समथिंग, दैट इज मेडिटेशन नहीं। मेडिटेशन इज टू कॉन्सेंट्रेट एनीवेयर। चाहे आप किसी एक टॉपिक के बारे में सोच रहे हैं, चाहे आप किसी इंसान के बारे में सोच रहे हैं, चाहे आप अपने बारे में सोच रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है अगर जनरेशन चेंज होती जा रही है, मॉडर्न जनरेशन है, उनके थॉट्स अलग तरीके के हैं, उनका काम करने का तरीका अलग है, सब कुछ अलग है, तो जो रेमेडीज हैं, जो डे टू डे लाइफ की आपकी प्रॉब्लम्स हैं, हर्डल्स हैं, चैलेंजेस हैं, उनको फेस करने के लिए जो रेमेडीज होंगी ऑब्वियसली वो भी थोड़ी डिफरेंट होने चाहिए, सो दैट इट कैन गेट फिट इनटू देयर नेचर ऑल्सो। ठीक है, तो उनके नेचर के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं और मुझसे कोई पूछे कि हाँ यंग जनरेशन को आपको अगर सजेस्ट करना हो मेडिटेशन कैसे करें, सो आई वुड सजेस्ट देम गो फॉर इंट्रोस्पेक्शन। अब ये इंट्रोस्पेक्शन क्या है? इंट्रोस्पेक्शन इज सेल्फ एनालिसिस, जो कि कोई नहीं कहता कि करो, है ना। उसके बहुत सारे आप ये कह सकते हो प्रोज एंड कॉन्स हैं करने के ना करने के, बट मुझे ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ की जो प्रॉब्लम्स हैं, जो सॉल्यूशंस हैं, वो यहीं से शुरू होती हैं और यहीं पे उसका हल है ना। और उसको बताने वाला भी कोई और इंसान नहीं है, वो जो शीशे के उस पार इंसान खड़ा है वही आपको बेस्ट उसका सॉल्यूशन दे सकता है, क्योंकि वो जो शीशे के उस पार खड़ा है उससे ज्यादा आपको कोई नहीं जानता। आप नॉर्मल लाइफ में हर किसी के सामने बहुत बार मैच्योरिटी शो करनी है या रिस्पॉन्सिबिलिटीज लायबिलिटीज निभानी है तो आप स्ट्रांग होके कई बार या प्रिटेंड कर देते हैं, दिखाते कुछ और है, होता कुछ और है, बट एक्चुअल में आप अपने नेचर को बहुत अच्छे से जानते हैं कि किस चीज में आप बेस्ट एडजस्ट कर पाते हैं, किस में नहीं कर पाते, क्या चीज आपको दिक्कत करती है, किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना है तो कैसे निकालना है। ये सारी चीजें आपसे ज्यादा बेहतर मुझे नहीं लगता कि कोई और समझ पाता होगा। तो आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी आपका खुद का ही दिमाग देगा। अब यहाँ दिक्कत ये आती है कि आपको अपने ही दिमाग का इस्तेमाल करके अपने ही बारे में सोचना है और अपने लिए सारी प्रॉब्लम को सोचते हुए सॉल्यूशन निकालना है। एक्चुअली जब हमें किसी और को सॉल्यूशन देना होता है ना प्रॉब्लम्स का, हम उसे बहुत इजिली आप ये कह सकते हो बता पाते हैं। पता उसका रीजन क्या है? क्योंकि हम वहां प्रॉपरली कमिट कर पाते हैं। हम इस उद्देश्य से उससे बात करते हैं कि अपनी बात उसको बेस्ट तरीके से समझाएं, सो दैट उस इंसान को कन्विंस हो जाए और वो ये समझ पाए कि हाँ यार, इस तरह से अगर मैं प्रॉब्लम को एनालाइज करूंगा, उसके बारे में सोचूंगा, तो जाहिर सी बात है मुझे समझ में आएगा कि ये प्रॉब्लम है, इसका ये सॉल्यूशन है, या एक्चुअल में प्रॉब्लम उतनी थी ही नहीं जितना मैं सोच रहा था। बट द प्रॉब्लम अराइजेस जब आपको अपने लिए सोचना है, क्योंकि वहां पे आप सच बताऊं ट्रूली कमिट नहीं कर पाते, आप अपने आप को कन्विंस नहीं कर पाते। पता है क्यों? क्योंकि आपका ही दिमाग आपके साथ ट्रिक करता है, गेम खेलता है। सॉल्यूशन भी आपको ढूंढना है अपने लिए, जानते भी आप अपने आप को हो, आपको अपनी वीकनेस स्ट्रेंथ पता है, दिमाग भी आपका है, सोचना भी आपको है, तो वहां सारा कुछ एक वो लूप शुरू हो जाता है। ठीक है, एंड उस लूप में होता क्या है, अगर आप सही दायरे में सोच पाते हैं, सही दिशा में सोच पाते हैं तो ठीक है, लेकिन अगर आपका दिमाग आपके साथ खेल गया तो तब गड़बड़ हो जाती है। सो सेकेंड थिंग अराइज, पहली चीज तो ये हो गई कि सेल्फ एनालिसिस बहुत जरूरी है, रेगुलर बेसिस पे करना चाहिए। जब आपको टाइम लगे, आप जब भी फ्री हो, ठीक है, अकेले में बैठो, अपने बारे में सोचो। अपने बारे में ऐसा नहीं कि ख्याली पुलाव बनाओ, अपने बारे में सोचो कि आप डे टू डे लाइफ में जो कर रहे हो, कब करते हो, जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे घर में नॉर्मली आप किसी भी रिश्ते को देख लो, पेरेंट्स के साथ है, भाई बहन में है, हस्बैंड वाइफ, कपल, फ्रेंड्स, कहीं पे भी
कॉमन सी चीज है, रिलेशंस में कॉमन सी चीज है, आप एक्सपेक्ट करते हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, लड़ाई झगड़ा होता है, मन मुटाव होते हैं, हर्ट होते हो, उसके बाद दोबारा लाइफ चलती है, कभी कभार कुछ चीजें पास्ट इंप्रेशंस रह जाते हैं, है ना। अब वो एक्सपीरियंसेस फिर आपके नेचर में किसी और तरह से निकल के आते हैं, आप मतलब सब चला जाता है, हर किसी के साथ है, बहुत कॉमन सी चीज है। बट क्या कभी हम एक बार ठहर कर, रुक कर उसके बारे में सोचते हैं कि अगर किसी ने मुझे कुछ कह दिया था तो उसका ओरिजिन क्या था, ये बात कब शुरू हुई, उसने ऐसा क्यों कहा होगा, कैसा कहा कैसा नहीं। नो डाउट बहुत बार ऐसा होता है, कोई भी सही नहीं होता, कोई भी गलत नहीं होता, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ सिचुएशन या सर्कमस्टांसेस ऐसी होती हैं कि चीजें आपकी हो जाती हैं, है ना। तो उस समय जब कोई सही और गलत है नहीं, और एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कौन सही कौन गलत पे नहीं फोकस करना चाहिए, क्या सही क्या गलत पे फोकस करना चाहिए, राइट। तो उस सिचुएशन में आप बहुत बार पैनिक क्रिएट कर देते हैं, इम्पेशंस हो जाते हैं, टॉलरेंस लेवल वैसे ही नहीं होता आजकल के टाइम में, यू नो क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स है लाइफ में हर किसी के साथ। स्ट्रेस मैनेजमेंट हमें सिखाई नहीं जाती, कभी किसी ने सिखाई नहीं है, इन सब चीजों पे बात नहीं की है। तो कुल मिला के सोचना आपको ही है अकेले बैठ के कि एक्चुअल में क्या सच में प्रॉब्लम उतनी थी जितनी आपने सोच ली, या आपके दिमाग में वो एक कहानी बन गई, आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको ट्रिक करने लगा। एक्चुअल में वो एक बड़ी थिन लाइन है, रेफरेंस पॉइंट जिसे हम कहते हैं, या वो एक थिन लाइन है कि जो रियलिटी है और जो आपका ब्रेन आपको एक स्टोरी दिखा रहा है, जो खुद से चीजें वो सोच रहा है, ठीक है, उन दोनों को डिफरेंशिएट कर पाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि आपका ही दिमाग है वो आपके साथ खेल रहा होता है। तो बहुत जरूरी है कि जब आप अपने बारे में या इन सब चीजों के बारे में सोचने बैठे, ओवर थिंक ना करें, क्योंकि वो थिन लाइन है, मैंने आपको पहले ही कहा। अगर आप ओवर थिंक कर जाएंगे तो वो लूप एक नया चालू हो जाएगा, और एक नया लूप जो स्टार्ट हो जाएगा उसमें आप फिर फंसते जाएंगे, भंवर है एक तरह का, उसमें आप फिर फंस जाएंगे। सो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ये है कि आप बैठे पहले शांति से, आपके बड़े बुजुर्गों ने, भाई बहन ने, जिसने भी जो कहा उसके बारे में सोचो, उसने ये कहा तो उसने क्यों कहा, किस सिचुएशन में कहा, किस कॉन्टेक्स्ट में कहा, और क्यों ऐसे कह दिया होगा। स्पेशली ये चीज तब अराइज होती है, व्हाई आई सेड दैट, कि हाँ अपने क्लोज रिलेशंस में, क्योंकि वहां देखो मैं दुनिया की बात नहीं करती, दुनिया आजकल अदरवाइज तो देखे तो हर तरह के लोग हैं, बट जो आपके क्लोज वंस हैं, डियर एंड नियर वंस, उनको आप बहुत अच्छे से जानते हो, एंड इफ यू रियली नो देम कि दे आर वेरी गुड टू यू, आपकी बहुत केयर करते हैं, आपको आपके साथ कंसर्न है, आपसे रियली प्यार करते हैं, है ना, बहुत फिक्र करते हैं, तो आप ये बहुत अच्छे से समझ पाओगे कि अगर कभी जब आर्ग्यूमेंट्स हुए और उनके मुंह से आपके लिए कुछ गलत सलत निकल भी गया, तो वो इंसान ऐसा तो नहीं है, वो आपको बहुत प्यार करता है, सब कुछ है, सारी चीजें, बट अगर कभी गुस्से में चीजें निकल रही हैं, इसका मतलब शायद वो फ्रस्ट्रेट होगा या परेशान होगा, जैसे आप फंसे हुए चीजों में, आपकी लाइफ से, अपने आप से एक्सपेक्टेशंस हैं, गोल्स हैं, स्ट्रेस है, बहुत सारी चीजें, ऐसे ही उसके साथ भी होगी। बट ये जरूरी नहीं कि हर कोई अपनी बातें कह पाता हो, एक्सप्रेस करता हो, राइट। तो बेस्ट चीज ये है कि हम अपने आप को उसकी जगह पर रख के देखें, सोचें, और सच मायने में सोचें कि क्या ये चीज इतनी सी थी, या उसने अगर कह दिया कि कुछ भी, जैसे बहुत बार ऐसा होता है घर में पेरेंट्स के साथ एंड ऑल ना, कि एक जनरेशन गैप होता है ना, सबके साथ होता है, वहां पे पेरेंट्स अपने जरिए से सोचते हैं, हम अपने नजरिए से, और हम अपनी बात समझा नहीं पा रहे होते, वो हमें अपनी बात नहीं समझा पा रहे होते, उनकी अपब्रिंगिंग या जिस माहौल में वो रहे हैं वो उस हिसाब से सोचेंगे, हम जिस माहौल में रहे हैं, जो चीजें हम, तो वो एक बीच का जो ब्रिज बनाना है वो कोई और नहीं बनाएगा, वो आपको ही बनाना पड़ेगा, है ना। थोड़ा आप में कोशिश करेंगे, थोड़ा वो, बट अगर आप चुप रह के उन चीजों पे एनालिसिस कर पाते हैं, उन प्रॉब्लम्स को सोच पाते हैं, सॉल्यूशन निकाल पाते हैं, तो शायद झगड़ा आगे नहीं बढ़ता, और शायद अगर आप एक बार चुप रहेंगे, दो बार चुप रहेंगे, समझ पाएंगे, है ना, आप अपनी तरफ से कोशिश करोगे, तो अगला इंसान भी रियलाइज करता है कि नहीं यार कहाँ प्रॉब्लम, वो भी फिर आपके हिसाब से एडजस्ट करना शुरू करता है। बट अदरवाइज अगर लड़ाई शुरू हुई, इधर से बोला उधर से बोला, वो तो फिर बम गोलाबारी इधर से उधर से हमेशा कंटिन्यू रहेगा, वो कभी फिर बंद नहीं होगा। बट यस, हर्ट होता है, और कभी कभार जो हर्ट होता है वो भी देखो अपने से ही होता है, तो अगर कोई आपसे हर्ट हो रहा है, आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है, दैट्स ऑल्सो अ गुड थिंग। उसका पॉजिटिव जो साइड है वो ये है कि कहीं ना कहीं आप उसके बहुत क्लोज हो, तभी वो आपसे हर्ट भी हो रहा है, तभी वो आपसे इफेक्ट हो रहा है, आपके लिए कुछ चाह रहा है, एक्सपेक्ट कर रहा है। बाकी पूरी दुनिया से तो हम एक्सपेक्ट नहीं करते या हर्ट नहीं होते या कुछ भी। वैसे हर्ट वाले पे मैं आपको एक अलग से हम लोग डिस्कस करेंगे कभी, बट फिलहाल के लिए यही कहना चाहूंगी कि जब भी रेगुलर बेसिस पे इंट्रोस्पेक्शन किया करें आप, जिसे हम सेल्फ एनालिसिस कहते हैं, ठीक है, उसमें आपको अपने एक
एक दायरे में रह के सोचना है, ओवरथिंक नहीं करना है। सच में सोचो कि क्या एक वो ऐसी सिचुएशन जो मैं सोच रहा हूं या उसकी रियलिटी, दोनों में क्या फर्क है। क्या उसने जितना कहा उसका कहने का यही नजरिया था, हो सकता है उसका नजरिया कुछ और हो, आप गलत समझ रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप उस टाइम स्ट्रेस में हैं, आपने जल्दबाजी में कोई डिसीजन ले लिया, कह दिया हाँ हाँ मैं समझ गई या समझ गया, बट लेटर स्टेज में आपने उसके प्रोज एंड कॉन्स नहीं देखे थे, नहीं सोचा था, बाद में आपके सामने चीजें और निकल के आई। आपसे हैंडल अगर नहीं हो रहा तो आप उसका ठीकरा फोड़ देते हैं दूसरे पे, अपनी एक्सपेक्टेशंस या जो भी है। अब उसमें उसकी भी गलती नहीं, आप ह्यूमन बीइंग हैं तो मैं ये कह सकती हूँ कि आपकी भी गलती नहीं है ना। तो ये चीजें चली रहती हैं, बट अगर रिश्ता सच्चा है तो उसमें प्रॉब्लम को जो सॉल्व करना है वो आपको ही आना चाहिए। ये सोचो कि आपके लिए प्रॉब्लम या वो सॉल्यूशन, वो लड़ाई झगड़ा, वो ईगो, ये सब चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है या वो इंसान इंपॉर्टेंट है, राइट। तो इतना सा ही मुझे कहना है कि इंट्रोस्पेक्शन रेगुलर बेसिस पे करना चाहिए, बिकॉज इंट्रोस्पेक्शन इज सेल्फ एनालिसिस, अपने ऊपर, अपने इनर कॉन्शियस पे, अपने दिमाग को, अपने थॉट्स को उसके ऊपर केंद्रित करना अपने आप को, कि उनके बारे में आप सोचिए वो कितना कहाँ किस दायरे में जा रहे हैं, कब कहाँ वीक पड़ रहे हो, कब कहाँ आप स्ट्रांग पड़ रहे हो। किसी सिचुएशन को आप जब भी दिक्कत आए उसका ओरिजिन कॉज सोचो, कॉज सोचने के बाद उसका सॉल्यूशन। ये एक साइकिल जब आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये जो मैंने आपसे सब कहा बहुत टफ है, रियली टफ है, बट प्रैक्टिस करनी पड़ती है। और एक बार अगर आप इंट्रोस्पेक्शन शुरू कर देते हैं अपनी जिंदगी में, आपको समझ आ गया कि ये जरूरी है, वो लाइफ के एंड तक खत्म नहीं होता, क्योंकि आप अपनी एक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। जो भी आपके प्रॉब्लम्स एक्चुअली खुद के अंदर ही हैं, बाहर कहीं नहीं है। हमारे खुद के थॉट्स हैं, हमारे खुद की क्लैशेस खुद के अपने दिमाग के साथ ही है। तो आप एक चीज को अपने सही करोगे, फिर आपका दिमाग आपको एक कोई दूसरा चीज दे देगा, आप उसको सही करेंगे, फिर वो एक के बाद एक चलता जाता है। इसीलिए इंट्रोस्पेक्शन मस्ट बी रेगुलर। आप डे बाय डे इंप्रूव कर रहे होते हो, चाहे इतना सा इंप्रूव कर रहे होते हो, बट एक्चुअल में वो इंप्रूवमेंट हो रही होती है। एंड इसी को कहते हैं पाथ टू एनलाइटनमेंट, कि आप धीरे धीरे रेगुलरली कुछ सीखें अपने बारे में आप जानते जा रहे हैं, अपने आप को इंप्रूव कर रहे हैं। ठीक है, सो आई होप आपको आज के सेशन में थोड़ी सी हाई फाई डीप मीनिंग बातें थी, बट आई होप समझ आया होगा। एंड अगर जैसा भी लगा, अच्छा लगा, तो प्लीज हिट द लाइक बटन, डू शेयर इट विद अदर पीपल ऑल्सो, क्योंकि सबके साथ ही सब दिक्कतें चली रहती है। किसी की शायद हेल्प हो जाएगी तो मुझे भी अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा। उससे ज्यादा सेटिस्फैक्शन की बात और कोई नहीं होती है, क्योंकि इंसान का बेसिक नेचर होता है, अगर आप किसी का दुख समझ पा रहे हैं, उसके दुख में साथ दे पा रहे हैं, सुख में हर कोई साथ होता है, दुख में साथ दे पा रहे हो, उसकी हेल्प कर पा रहे हो, वो बहुत बड़ी चीज होती है। दैट्स अ काइंड ऑफ, है ना, वो बहुत अच्छी सी फीलिंग होती है कि उसको भी अच्छा लगेगा जिसकी आपने हेल्प की है, बट इट इज ऑल्सो गुड फॉर योर सोल ऑल्सो, क्योंकि आपकी आत्मा भी उस चीज से बहुत खुश होती है ना। एंड बस इतना ही है, अच्छे इंसान बने रहना ये बहुत जरूरी है जिंदगी में। बाकी आप कुछ करें चाहे ना करें, बाकी सब चीजें फिर भी सेकेंडरी होती है। सो मिलते हैं जी अगले सेशन में एक और नए टॉपिक के साथ। सो बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, एंड बने रहिए हमारे साथ ऐसे ही। हमारे जितने भी हैंडल्स उनको फॉलो कीजिए रेगुलरली, जो भी आप सजेशन देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। सो बाय बाय, टेक केयर।